Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear kids, hope you all are fine and doing good. So dear kids, in this video we will discuss the 7th chapter of our textbook, which is houses, as you can see here. But before going to start it, all of you are requested to open your books to page number 211. तो बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है, इट इज़ द 7th चैप्टर ऑफ आवर टेक्स्ट बुक हाउसेस। तो शुरू करने से पहले आप सब बच्चों से गुजारिश है कि आप अपनी किताबें निकालिए, अपने सामने रखें और पेज नंबर 211 निकालिए अपनी बुक का। तो हमारा जो टॉपिक है, इट इज़ द 7th चैप्टर ऑफ आवर टेक्स्ट बुक हाउसेस, यानी कि यहाँ पे आपको मैं इस वीडियो में बताऊँगा कि इसमें आपके लिए क्या क्या लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं, यानी कि इस चैप्टर में आपके लिए क्या क्या लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं जो आपको सीखने हैं, जो आपको जानने हैं। और साथ ही मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इसकी जो एक्सरसाइज रहेगी, इस चैप्टर की जो एक्सरसाइज रहेगी, इसमें आपके लिए क्या कौन कौन से क्वेश्चंस हैं, कितने क्वेश्चंस आपको करने हैं और किस टाइप के क्वेश्चंस हैं जो आपको करने हैं। और उसके बाद मैं आपको यहाँ इस वीडियो में ये भी बताऊंगा कि इस चैप्टर के रिलेटेड जो आपका प्रोजेक्ट वर्क है वो क्या रहने वाला है, यानी कि इस चैप्टर में आपके लिए कौन सा प्रोजेक्ट वर्क दिया हुआ है जो आपको करना है, ये भी मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है इस चैप्टर में, यहाँ पे आपको जानना है पहले हाउस होता क्या है, यानी कि मकान हम किसे कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको शॉर्ट वर्ड्स में समझाऊं तो मकान वो जगह होती है जहां हम रहते हैं, जहां हम अपने आप को महफूज रखते हैं सर्दी से, गर्मी से या किसी और खतरे से, उसको हम मकान कहते हैं। और पहला लर्निंग ऑब्जेक्टिव जो आपके लिए है इस चैप्टर में, इट इज़ टाइप्स ऑफ हाउसेस, यानी कि मकानों की किस्में जो आपको यहाँ पे सीखना है, जो आपको जानना है। यहाँ आप इसमें पढ़ोगे कच्चा हाउसेस एंड पक्का हाउसेस, यानी कि कच्चे मकान कौन कौन से मकान होते हैं, पक्के मकान कौन कौन से मकान होते हैं, ये आपको यहाँ पे सीखना है। तो ये आपका पहला लर्निंग ऑब्जेक्टिव है इस चैप्टर में। और जो दूसरा लर्निंग ऑब्जेक्टिव इस चैप्टर में आपके लिए है, इट इज़ हाउसेस ऑन द मूव, यानी कि ये वो मकान होते हैं जो मूव करते हैं, यानी कि जिनको हम अपने साथ ही ले जाते हैं, जहाँ पे हम जाते हैं वहाँ हम ठिकाना लगाते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख सकते हैं टेंट है, टेंट को हम कहीं पे अपने साथ ले जा सकते हैं और कहीं पे खड़ा करके उसके अंदर रह सकते हैं। तो ये होते हैं कौन से हाउसेस, हाउसेस ऑन द मूव। तो ये आपको आपका जो है दूसरा लर्निंग ऑब्जेक्टिव इस चैप्टर में है जो आपको सीखना है। और जो तीसरा लर्निंग ऑब्जेक्टिव इस चैप्टर में आपके लिए, इट इज़ रूफ ऑफ ए हाउस। यहाँ पे आपको जानना है कि जो हाउस का रूफ होता है ये किस मटेरियल से बना हुआ होता है, ये किस मटेरियल का बनता है और किस टाइप का ये बनता है। और साथ ही में आपको यहाँ पे ये भी जानना है कि फ्लैट रूफ्स कौन से रूफ्स होते हैं, स्लोप रूफ्स कौन से रूफ्स होते हैं। स्लोप रूफ्स का इस्तेमाल किस लिए होता है और फ्लैट रूफ्स हम मकान जो फ्लैट रूफ्स के मकान जो हम बनाते हैं तो ये हम क्यों बनाते हैं, ये आपको यहाँ पे इसमें जानना है, इसमें सीखना है। जो यहाँ पे आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूँ यहाँ पे, तो ये जो स्लोप रूफ्स होते हैं इनके ऊपर से आमतौर जो है टीन का इस्तेमाल होता है, क्योंकि बर्फ़ जो जब पड़ती है तो बर्फ़ आसानी से फिर नीचे गिरती है। अगर हम फ्लैट हाउस को देखेंगे, यहाँ अगर इसके ऊपर बर्फ़ पड़ेगी तो वो नीचे नहीं आएगी, जब इसके ऊपर बर्फ़ पड़ती है तो वो आसानी से नीचे फिसल जाती है। तो इसीलिए जो है ये कुछ मकानों में हम कुछ एरियाज़ में हम ये मकानों में इन रूफ्स का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि हमारे कश्मीर में, हमारे पूरे कश्मीर में ये रूफ्स होते हैं मकानों के, क्योंकि यहाँ पे बर्फबारी होती है और हम इसीलिए यही रूफ बनाते हैं अपने मकान के ऊपर जो छत होती है, इसलिए हम स्लोप वाली रूफ यहाँ पे बनाते हैं ताकि बर्फ़ जो है वो आसानी से नीचे गिरे और हमारे मकान को कोई नुकसान ना पहुँचे। तो ये था आपका तीसरा लर्निंग ऑब्जेक्टिव इस चैप्टर में। और जो चौथा लर्निंग ऑब्जेक्टिव इस चैप्टर में है आपके लिए है, इट इज़
सम स्पेशल हाउसेस, यानी कि यहाँ पे कुछ स्पेशल हाउसेस हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं हाउस बोट है, ट्री हाउस है, इग्लो है, ये सब जो हैं स्पेशल हाउसेस हैं। तो यहाँ पे आपको ये भी समझना है, ये भी जानना है, ये आपका यहाँ पे फोर्थ लर्निंग ऑब्जेक्टिव है जो आपको सीखना है, जो आपको जिसमें आपको ये जानना है ये स्पेशल हाउसेस कौन से हाउसेस होते हैं। ठीक है, और इसी के साथ ही जो फिफ्थ लर्निंग ऑब्जेक्टिव इस चैप्टर में आपके लिए है, इट इज़ कीपिंग द हाउस क्लीन, यानी कि हम अपने मकान को कैसे साफ सुथरा रख सकते हैं, ये भी आपको यहाँ पे जो है सीखना है, जानना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कीपिंग थिंग्स इन प्लेस, अपने हमारे मकान में जो चीज़ें होती हैं उनको हमें अपने अपनी जगह पे रखना है, और साथ ही हमें क्या करना है, खिड़कियों को भी खुला छोड़ना है, और इसके साथ ही जहाँ जब कहीं भी धूल लगी होगी तो उसको साफ करना है, किचन को साफ रखना है, और जो हमारा वेस्ट होता है घर में उसको हमें डस्टबिन में फेंकना है। तो इस तरह से हम अपने मकान को साफ सुथरा रख सकते हैं। तो ये आपका यहाँ पे फिफ्थ लर्निंग ऑब्जेक्टिव है जो आपको सीखना है। तो अब अगर हम बात करेंगे इस चैप्टर की एक्सरसाइज के बारे में, तो इस एक्सरसाइज में आपके लिए पहला क्वेश्चन जो है इट इज़ फिल इन द ब्लैंक्स, यानी यहाँ पे आपको इन ब्लैंक्स को फिल अप करना है करेक्ट वर्ड से, और वर्ड जो है ये आपको इसी चैप्टर में से ही निकलेंगे। जब आप इस चैप्टर को अच्छी तरह से पढ़ेंगे समझेंगे तो आसानी से आप इन ब्लैंक्स को फिल अप कर सकते हैं। तो ये आपका पहला ये आपका पहला क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। ठीक है, और जो दूसरा क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में है इट इज़ टिक द करेक्ट वर्ड्स, यहाँ पे आपको करेक्ट वर्ड्स को टिक करना है। जैसे कि पार्ट नंबर 1 यहाँ पे है हाउसेस ऑन व्हील्स आर कॉल्ड, यानी कि जो व्हील्स पे हाउसेस होते हैं, यानी कि जिसके नीचे से हम व्हील्स लगाते हैं उनको क्या बोलते हैं, उनको हम, यानी कि वो मकान जिसके नीचे से व्हील्स लगे रहते हैं इनको हम क्या बोलते हैं। ए पार्ट है टेंट्स, बी पार्ट है हट्स, सी पार्ट है कारावान्स। तो यहाँ पे आपको जो सही ऑप्शन है इसको आपको टिक करना है। तो ये आपका दूसरा क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में। तो इस तरह से बाकी के पार्ट्स हैं इसके जो आपको यहाँ पे करने हैं। और जो तीसरा क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में आपके लिए इट इज़ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं, 5 क्वेश्चंस दिए हुए हैं यहाँ पे, इनका आपको आंसर लिखना है। ठीक है, तो इस एक्सरसाइज को आपको क्या करना है, अपनी कॉपी पे इनको लिखना है, अच्छी तरह से कॉपी मेंटेन करनी है, और उसके बाद क्या करना है आपको कि इसका जो फ़ोटो है उठाना है और मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझे सेंड करना है, और इन क्वेश्चंस को आपको साथ साथ में याद भी करना है। So dear kids, now it is time to provide you the project work related to this topic. तो यहाँ पे आपका जो प्रोजेक्ट वर्क है इट इज मेक द लिस्ट ऑफ द मटेरियल्स यूज्ड इन मेकिंग ए हाउस। तो आपको एक लिस्ट तैयार करना है। आपका जो प्रोजेक्ट वर्क इस चैप्टर में है क्या, वो ये है कि आपको एक लिस्ट तैयार करना है, लिस्ट बनाना है, जिसमें आपको इन मटेरियल्स का नाम लिखना है जो मटेरियल हम मकान बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, यानी कि उन तमाम मटेरियल्स का आपको लिस्ट तैयार करना है जो हम मकान बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल पहले हम क्या करते हैं, सीमेंट होता है, ईंटें होती हैं, इसी तरह से टीन होता है, यानी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मटेरियल हैं, इसका आपको लिस्ट बनाना है जिससे हम मकान बनाते हैं। तो ये आपका यहाँ पे प्रोजेक्ट वर्क इस चैप्टर में है। तो इस प्रोजेक्ट वर्क के लिए आपको 1 हफ्ते का टाइम दिया जाता है। 1 हफ्ते के अंदर आपको इस प्रोजेक्ट वर्क को तैयार करना है और फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझे सेंड करना है। So dear kids, I think it is enough for today. See you again in the next video. Until then, you take care of yourself. Fi amanillah.